हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आज ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना हमारा क्या होगा? कक्षा 6 के पाठ्य योजना के बारे में हम जो है विज्ञान विषय के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकरण क्या है? विद्युत धारा हमारा जो है प्रकरण है। और हम प्रकरण कैसे निकालते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। और कैसे हम जो है पाठ्य योजना बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कैसे जो है हम लोग टीच करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम जो है हम लोग जो है सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। बहरहाल हमारे में तो पाठ्य योजना संख्या 6 है, तो आप कुछ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम डालना है। विद्यालय का नाम क्या है? जो भी आपका विद्यालय होगा उसके नाम से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे। दिनांक के बाद हमारा कक्षा होगा। कक्षा के बाद विषय होगा। विषय के बाद क्लांश होगा। क्लांश के बाद हम अवधि डालेंगे। अवधि में हमारा क्या होगा? जो भी आपका 40 मिनट 36 मिनट जो भी होगा। उसके बाद हमारा प्रकरण डालेंगे, हेडिंग डालकर विद्युत धारा होता है। उसके बाद हमारा जो है सामान्य उद्देश्य के बारे में हम जो है लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, तो सामान्य उद्देश्य का हेडिंग डालेंगे। इसमें हमारा जो है क्या होगा, सामान्य उद्देश्य में हमारा जो है हमारा छात्र, अब सामान्य उद्देश्य में हमारा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति क्या जागृत करेंगे? रुचि जागृत करेंगे। छात्रों की जो है कल्पना शक्ति का विकास करेंगे। छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताएंगे। छात्रों की सीखने समझने की क्षमता का विकास करेंगे। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? अगला हेडिंग में आप जो है विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। विद्युत धारा को परिभाषित कराएंगे। उसके बाद विद्युत धारा की उपयोगिता को बताएंगे विशिष्ट उद्देश्य में। सहायक सामग्री में आपका चार्ट बोर्ड होगा, अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं होंगे। पूर्व ज्ञान में हम क्या देखेंगे कि छात्र विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम प्रस्तावना में हम जो है विद्युत धारा प्रकरण को हम निकालेंगे। प्रस्तावना में हम जो है प्रकरण को कैसे निकालते हैं, तो आइए इसमें आप डालिएगा क्रम संख्या। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सहायक छात्राध्यापक क्या करेंगे, अब वो पूछेंगे बच्चों से कि अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र बताएगा कि प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है? बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती से मिलता है, बच्चे बताएंगे। बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? तो बच्चे बताएंगे विद्युत से। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो ये समस्यात्मक हो गया, हमारा प्रकरण निकल गया। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में डालेंगे। उद्देश्य कथन क्या होगा? छात्रों, आज हम लोग जो है विद्युत धारा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आप डालेंगे। तो इसके बाद है प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में क्या डालेंगे हेडिंग? यहाँ आप जो है शिक्षण बिंदु डालेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट काट डालेंगे। अब शिक्षण बिंदु में क्या होगा? विद्युत धारा होगा, मात्रक होगा तथा उनके प्रकार तथा उनके उपयोग। तो छात्राध्यापक जो है बताएंगे बच्चों को इसके बारे में कि जो है विद्युत धारा क्या है। आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। अब हमारा जो है छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे। और शिक्षण विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि। उसके बाद हमारा जो है श्यामपट्ट कार्य में जो है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डालेंगे, फिर एम्पियर होगा। उसके बाद जो है प्रकार बताएंगे। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा, एक प्रतिवर्ती धारा होता है। अब देखिए दिष्ट धारा में क्या होता है? दिष्ट धारा एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट माने एक दिशा में चलने वाले, दिष्ट या सरल धारा कहते हैं।
अब देखिए सेल बैटरी सरल धारा जनित्र में से जो है प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा होता है। इसका प्रयोग जो है टार्च कैलकुलेटर में करते हैं। अब उसके बाद आप जो है यहाँ सैंपट विधि लिखिएगा। उसके बाद आप जो है सैंपट कार में अब ये 2 प्रकार के होते हैं दिष्ट धारा, ये टार्च कैलकुलेटर दिष्ट धारा के तहत आते हैं। और उसके बाद औसत धारा इसका Q/T डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रतिवर्ती धारा में आप जो है प्रतिवर्ती धारा में क्या डालेंगे, प्रतिवर्ती धारा में आप जो है सेमी धारा जो कि ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में प्रवाहित समय के साथ बदलते ही रहती है, उसे हम जो है एक निश्चित समय के अनुसार एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में और परिणाम के साथ जो है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। अब देखिए इस धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, मशीनों को चलाने के लिए यही जो है धारा का प्रयोग करते हैं। पंखा, हीटर, ये फ्रिज सैंपट कार में डालेंगे। अब विकासात्मक प्रश्न में क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है ये बताएं, प्रश्न करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। उसके बाद जो है छात्र क्रिया में आप जो है वो बच्चे बताएंगे कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो बच्चे बताएंगे ये 50 हर्ट्ज होती है। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ये छात्र क्रिया में बताएंगे। अब बताइए आप शिक्षण विधि हमारा प्रश्नोत्तर विधि होगा। अब दूसरा पॉइंट डालेंगे विद्युत धारा की दिशा, गति और सूत्र। तो दिशा हमारा होगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है धारा की प्रवाह। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से Q कूलाम का आवेश T समय के साथ निकला तो औसत धारा बराबर क्या होगा, Q/T होगा। अब बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। और शिक्षण काल में हमारा प्रश्नोत्तर विधि होगा, सैंपट विधि होगा। इसके बारे में हम जो है अब देखिए ओम का नियम। ओम के नियम में आपका आदर्श प्रतिरोधक प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I बराबर BR होता है। I हमारा विद्युत धारा है, B हमारा विभवांतर है, R हमारा प्रतिरोध है। अब सैंपट कार में आप जो है धारा I बराबर जो है B/R, जहाँ B हमारा विभवांतर, R प्रतिरोध है। अदिश राशि क्या होता है, विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत धारा हमारा क्या है, अदिश राशि है। हम जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, कूलाम बटा समय होता है। Q कूलाम है और समय T है, अतः विद्युत धारा की एक अदिश राशि है। अब विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती हैं, बच्चे बताएंगे। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो छात्र क्रिया क्या होगा, इसमें अदिश राशि होती है। यह शिक्षण प्रश्नोत्तर विधि है। मूल्यांकन आप हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में जो है आप बच्चों से पूछेंगे कि जो है दिष्ट धारा के बारे में बताओ, ये लिखेंगे। आप विद्युत धारा के प्रकार बताइए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। निरीक्षण कार्य में आप क्या लिखेंगे, जब छात्र सैंपट कार्य कर रहे होते हैं तो छात्राध्यापक उनके कार्यों का जो है निरीक्षण पूरे क्लास में घूम घूम कर करेंगे। गृह कार्य में क्या होगा, ओम के नियम की व्याख्या करो, प्रतिवर्ती धारा के बारे में विस्तृत पूर्ण बताओ। अब ये हमारा जो है ये पूरा टॉपिक है, तो आप जो है इसको वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। आप वीडियो को रोक रोक कर जो है लिख लीजिएगा और आराम से जो है समझ लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।